हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। तो पिछले वीडियो में हमने डीएवी के क्लास 7 के मैथ्स के चैप्टर नंबर 5 यानी एप्लीकेशन ऑफ परसेंटेज की वर्कशीट 3 तक किया था। तो आज हम इसे कंटिन्यू करेंगे। तो वर्कशीट नंबर 4 का पहला क्वेश्चन है, फाइंड द अननोन क्वांटिटी इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसमें हमें सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट फाइंड करना है। इसे फाइंड करने के लिए हमारे पास बहुत सारे फॉर्मूले दिए हुए हैं, तो इसे आप बुक से पढ़ सकते हैं। तो चलिए पहला हम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं, जिसमें प्रिंसिपल है 400, रेट है 5% और टाइम है 3 इयर्स। तो हमें एसआई निकालना है और एसआई निकालने के बाद हम अमाउंट निकालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 को हम एक फार्मूला से बनाएंगे, जो है एसआई इक्वल्स टू P इंटू R इंटू टी बाई 100। इस फॉर्मूला में हम सारे वैल्यू को पुट कर देंगे। इक्वल्स टू प्रिंसिपल है हमारा 400, तो हम लिखेंगे 400 इंटू 5% इंटू 3/100। इसे हम डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा ₹60। तो पहला क्वेश्चन में हमारा एसआई है ₹60। इसके बाद हमें इसमें अमाउंट भी फाइंड करना था। तो अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस एसआई इक्वल्स टू प्रिंसिपल है हमारा ₹400 और सिंपल इंटरेस्ट हमने फाइंड किया ₹60। तो हमारा अमाउंट हो जाएगा ₹460। अब सॉल्व करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा प्रिंसिपल है ₹450, हमारा रेट है 9/2% और टाइम यहाँ पर 3 ईयर 4 मंथ में दिया हुआ था। तो मैंने उसे 40/12 इक्वल टू 10/3 ईयर्स में कन्वर्ट कर दिया है। तो इसे भी हम सॉल्व करेंगे सेम तरीके से। एस आई इक्वल टू P इंटू R इंटू टी बाई 100। इसमें भी हमें एस आई फाइंड करना है। तो 450 इंटू 9 इंटू 10/3 ईयर्स और 9/2, इसे भी हम मल्टीप्लाई मिलाएंगे 200। तो 0 0 0 0 3, तो ये हो जाएगा हमारा 135/2 इज इक्वल्स टू 67.5 रुपीज़। ये है हमारा एसआई। अब हम फाइंड करेंगे अमाउंट। तो अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस एसआई। प्रिंसिपल है हमारा ₹450 प्लस एसआई हमने फाइंड किया ₹67.5 इक्वल्स टू ₹57.50। ये हो जाएगा हमारा अमाउंट। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारा प्रिंसिपल है ₹500, रेट है 15 जिसे हमने 31/2% लिखा है। उसके बाद हमारा टाइम है 146 डेज। तो इसे हम ईयर में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये होगा हमारा 146/365। इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2/5 ईयर्स। हमें किसी भी सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए टाइम हमेशा हमें ईयर में चाहिए। तो अब ये इजी हो गया है। तो एस आई इक्वल टू P इंटू R इंटू टी बाई 100। तो इसी फार्मूला में हम वैल्यू को पुट कर देंगे, जो होगा 500 इंटू 31 इंटू 2 बाई 2 इंटू 5 इंटू 100। ये हमारा फार्मूला नहीं है, ये 2 और 5 यहाँ पे 5 और यहाँ पे 2 उससे यहाँ पे आया है। तो हम इसे भी डिवाइड कर देंगे, ये 2 कैंसिल, तो ये हो जाएगा हमारा एसआई ₹31। अब हम सेम तरीके से अमाउंट भी फाइंड कर देंगे। तो अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस एसआई इक्वल टू प्रिंसिपल है हमारा ₹500 प्लस ₹31। ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट है। तो हमारा आंसर आएगा ₹531। ये हो जाएगा हमारा अमाउंट। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा प्रिंसिपल है ₹1200, रेट है 15% और टाइम हमारा दिया हुआ है 8 अप्रैल टू 20 जून। तो हमें काउंट करना है कि 8 अप्रैल टू 20 जून में कितने डेज आते हैं। तो इसमें होगा 73 डेज बाई, इसे ईयर में हम कन्वर्ट करेंगे बाई 365 करके। तो इसे हम डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/5 ईयर्स। तो टाइम भी हमारा ईयर में हो गया।
तो SI इक्वल टू P इंटू R इंटू T बाई 100 इक्वल्स टू 1200 इंटू 15 इंटू 1 बाई 5 इंटू 100। ये भी 5 इसी 5 का है, ये कोई फार्मूला का नहीं है। तो इसे सॉल्व करेंगे हम, तो हमारा फिर से आएगा ₹36। तो अमाउंट होगा P प्लस SI, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल है हमारा ₹1200 और सिंपल इंटरेस्ट हमने फाइंड किया ₹36 इक्वल्स टू अमाउंट होगा हमारा ₹1236। ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है फाइंड द अमाउंट फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹4500 फॉर 2 years एट 5 पैसे पर रुपीज़ इंटरेस्ट। तो पहले तो हम इसमें सारी डिटेल्स को लिख लेंगे। प्रिंसिपल है हमारा ₹4500, टाइम है 2 years और ये रेट जो है वो दिया हुआ है 5 पैसे पर रुपी। तो इसको परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए हम करेंगे 5/100 और ये पर रुपी में है, तो 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, तो इंटू 100, तो ये हो जाएगा हमारा 5%। अब हम इजीली इसमें सिंपल इंटरेस्ट फाइंड कर सकते हैं। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाई 100 इक्वल्स टू 4500 इंटू 5% इंटू 2 बाई 100। तो इसे हम डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 450 पीस। 450 हमारा SI है, पर क्वेश्चन में दिया हुआ है फाइंड द अमाउंट फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट। तो इसमें हम अमाउंट फाइंड करेंगे। तो अमाउंट A इक्वल टू P प्लस SI इक्वल्स टू प्रिंसिपल है हमारा ₹4500 और SI हमने फाइंड किया ₹450। तो ये हो जाएगा ₹4950। ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब हम सॉल्व करते क्वेश्चन नंबर 3, जो है रमेश टुक अ लोन ऑफ ₹80,000 फ्रॉम अ बैंक एट 12% पर एनम and paid it back after 7 months together with interest. Find the amount he paid to the bank. तो इसे हम इस तरह से सॉल्व करेंगे। प्रिंसिपल है हमारा ₹80,000, इतना उसने बैंक से लोन में लिया था। उसके बाद रेट है हमारा 12% और टाइम हमारा दिया हुआ है 7 मंथ। तो मंथ को हमें ईयर में कन्वर्ट करना होगा, तो हम लिख सकते हैं 7/12 ईयर्स। तो हम SI फाइंड करेंगे P इंटू R इंटू T बाई 100, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाई 100 इक्वल्स टू 80,000 इंटू 12 इंटू 7 बाई 12 इंटू 100। इसे हम डिवाइड कर देंगे और ये हो जाएगा हमारा ₹5600। ये होगा हमारा SI। इसके बाद हम अमाउंट फाइंड करेंगे। तो अमाउंट होता है हमारा प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल है हमारा 80,000 और सिंपल इंटरेस्ट है 5,600। तो हमारा आंसर हो जाएगा 85,600 रुपीज़। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। राहुल डिपॉजिटेड 7,000 at 7% per annum for 4/2 years and Rohan deposited 7,000 at 6% per annum for 5 years. Who will get more interest? What amount will each get? तो इसे हम सॉल्व करेंगे इस तरह से। केस ऑफ राहुल और केस ऑफ रोहन। तो राहुल का प्रिंसिपल है ₹7,000, P रेट है 7%
और टाइम है 4/2 ईयर्स, तो ये होगा हमारा 9/2 ईयर्स। इसके बाद हम आते हैं केस ऑफ रोहन पे। तो रोहन का प्रिंसिपल है ₹7,000, वो भी सेम है। रेट है 6% और टाइम है 5 ईयर्स। तो पहले हम सॉल्व करेंगे केस ऑफ राहुल। तो इसमें हम पहले SI फाइंड करेंगे। 7,000 इंटू 7 इंटू 9 बाई 100 इंटू 2, इसे हम डिवाइड कर देंगे और ये हो जाएगा हमारा ₹2,205। ये होगा हमारा SI। इसके बाद हम राहुल का अमाउंट फाइंड कर लेंगे। तो अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट या फिर P प्लस SI। तो प्रिंसिपल है हमारा ₹7,000 और सिंपल इंटरेस्ट है ₹2,205। तो हमारा अमाउंट हो जाएगा ₹9,205। ये अमाउंट है राहुल का। इसके बाद हम सॉल्व करेंगे केस ऑफ रोहन। केस ऑफ रोहन, तो इसमें SI हम पहले फाइंड करेंगे। प्रिंसिपल है हमारा 7,000 इंटू 6 इंटू 5 बाई 100, तो ये हो जाएगा ₹2,100। इसके बाद हम इसका भी अमाउंट फाइंड करेंगे। तो अमाउंट इक्वल टू P प्लस SI इक्वल्स टू 7,000 प्लस 2,100, तो ये होगा हमारा ₹9,100। तो यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया है हु विल गेट मोर इंटरेस्ट। तो राहुल विल गेट मोर इंटरेस्ट, क्योंकि यहाँ पर राहुल को मिला है ₹2,205 और रोहन को मिला है ₹2,100, इसीलिए राहुल विल गेट मोर इंटरेस्ट। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, जो है रमेश डिपॉजिटेड ₹80,000 इन अ बैंक विच पेज हिम 6% इंटरेस्ट। आफ्टर 3 years he withdraws the money and buys a car for ₹90,000. How much money is left with him? तो इसमें भी हम सबसे पहले सारे डिटेल्स को लिख लेंगे। तो P इक्वल्स टू ₹80,000, R इक्वल टू 6% एंड टाइम इक्वल्स टू 3 years। तो SI हो जाएगा P इंटू R इंटू T बाई 100 इक्वल्स टू 80,000 इंटू 6 इंटू 3 बाई 100। तो इसे हम डिवाइड करके सॉल्व करेंगे तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट आएगा ₹14,400। ये है हमारा SI। अब हम अमाउंट फाइंड करेंगे। तो अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू 80,000 प्लस 14,400, तो ये होगा हमारा 94,400। ये होगा हमारा अमाउंट। अब यहाँ पर दिया हुआ है इफ़ ही बाइज अ कार फॉर 90,000, तो हम यहाँ पे लिखेंगे CP ऑफ कार इक्वल्स टू ₹90,000। देन रिमेनिंग मनी इक्वल्स टू, हम ये जो अमाउंट हमारा आया था उससे इसको माइनस कर देंगे, तो ये होगा हमारा ₹4,400। ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।